संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है। एक नहीं, एक दर्जन बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पे कह चुके हैं। आप ये बताइए केंद्र के किस लॉ के खिलाफ है, और कहां पर ये उत्तराखंड में लिखा है कि केंद्र के लॉ को हम नहीं मानेंगे। जैसे सीएए के खिलाफ दर्जन बार गोश्त ने किया, उन्होंने कहा केंद्र का कानून के खिलाफ। आज जो कर्नाटक विधानसभा ने शब्द प्रयोग किया है केंद्र के कानून के खिलाफ, अगर आप केंद्र के कानून के खिलाफ शब्द बोलते हैं तो सरासर असंवैधानिक है। फिर बीच में बोलने लगे आप। अभी आप हमसे कह रहे थे बोलने दीजिए, जैसे ही फैक्ट पे कमजोर पड़ते हैं सर बीच में। सर आपसे मैंने जय सवाल पूछा गाय पर, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? मैं बताना चाहता हूं साहब, अरे भाई पूरी बात तो सुनिए। अरे भाई एक एक करके आपने दर्जन भर सवाल पूछे तो एक एक करके जवाब दे रहा। अब आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2। आपने कहा धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, तो मैं बताना चाहता हूं ये बाबा साहब अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर के रूप में संभवतः जून या 10 जून है या 10 मई है 1950 जब रिजर्वेशन का ऑर्डर जारी किया है, तो उन्होंने कहा सिर्फ जो हिंदू एससी हैं उनके ऊपर लागू होगा, क्योंकि एससी की व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में है। देखिए क्या गजब ये लोग हैं। वैसे तो इस्लाम बराबरी का मजहब है, मगर हमारे यहां एससी होते हैं। एससी आपके यहां कैसे होते हैं भाई? अगर आपके यहां एससी हैं तो जिन हिंदू धर्म शास्त्रों के आधार के ऊपर उनको एससी माना गया, वो मानते हैं आप उसको? मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। और फिर मैं कहना चाहता हूं संविधान पे डाका तो आप लोगों ने डालने की कोशिश की। जब सच्चर कमेटी में यह लिखा गया कि मुस्लिम एससी को भी मिलना चाहिए, तो पहली मुझे बात साफ किया जाए कि इस्लाम वो जात मानता है और वही जात मानता है जो हिंदू थे। तो फिर तो घर वापसी के आधे घर में खड़े हो, ये बोल दो भाई। भारत में हर स्टेट को अधिकार है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपने कानून बना सकती है। हर स्टेट अपना कानून बना सकता है, अपने जियोज वो अपने असेंबली में पास करा सकते हैं। तो बन रहा है तो बनने दीजिए। देखिए अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, उत्तराखंड ने लागू कर दिया। अभी भारत देश में भी लागू नहीं हुआ है यूसीसी, लेकिन उत्तराखंड ने लागू कर दिया। उनका अधिकार है क्षेत्रीय प्रांतीय अधिकार, उसको आप क्यों छीनना चाह रही हैं नाविका जी? ये उनका अधिकार है, ये आपका अधिकार नहीं। उन्हें करने दिया, मुख्यमंत्री के पास इसका पावर है। लेकिन जो जरूरी बातें थी वो मैं आज नोट कर रहा था। पहली बार सुधांशु जी बोल रहे थे तो मैंने नोट किया। सुधांशु जी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सुधांशु जी, भारत के संविधान में लिखा है कि दलित अगर हिंदू होगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर दलित मुसलमान होगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये धर्म के आधार पर है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये देश का संविधान कह रहा है कि धर्म के आधार पर अगर हिंदू है मुसलमानों में जात पात है क्या? आपने एक बात बड़ी मजेदार कही सर। मुस्लिम में दलित कहां होता है मैडम? हमारे क्या देखिए सर, अगर नहीं होता तो आपको लिखने की क्या जरूरत थी? आप सब तो बराबरी का मजहब खत्म क्यों लिख रहे हैं सर? बात तो सुनिए, पूरी बात तो आ जाने। मैंने आपकी बात पूरी सुन ली सर, सही गलत अच्छी बुरी जो आपने बोली। अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए सर। आपने कहा कर्नाटक में गाय काटी गई। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चीफ स्पोक पर्सन कई बार ये मांग कर केरल में आप एक सांसद है, मेरी बात जाके उठाइए। उन्होंने केरल की बात की थी, कर्नाटक की नहीं। आप फैक्ट चेक कर लीजिए। केरल कहा था, कर्नाटक नहीं कहा था। अरे मैडम, केरल मैडम अपनी, अरे मेरा वक्त ना लीजिए। केरल ही सही, केरल सही। मेरी तरफ से जरा सा राज्यसभा में ये बात उठाइएगा कि आसिम वकार कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। जब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो केरल से लेकर और मणिपुर तक गाय सुरक्षित हो जाएगी। फिर खरीदना, बेचना, लाना, ले जाना सब प्रतिबंधित हो जाएगा। अभी आपने एक बात कही, धार्मिक आधार पर जो दावतें होती हैं, मैडम ये लोगों का जातीय अधिकार है, इसको मत छीनिए। आप मुझे बुलाइएगा, भंडारे पे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। आप पूजा पे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे बुलाएंगे होली पर, मैं आऊंगा। आप बुलाते ही नहीं सर हम लोगों को।
दूसरी बात, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मैं आपको गिना रहा हूं सर। हिंदुस्तान के केरल में अगर गाय काटी जाए तो आपको एतराज है, लेकिन गोवा में आपकी सरकार है और आपके पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर बीफ हमारे क्या नहीं होगा तो इंपोर्ट करेंगे हम। अब मैं कुछ नाम ले रहा हूं सर, गल्फ कंट्रीज में सबसे महंगे दामों में हिंदुस्तान का बीफ बेचा जा रहा है। मैं नाम ले रहा हूं सर, सारे तकलीफें मुसलमानों से हैं सर। आप लोगों को सारा गुनहगार हिंदुस्तान में मुसलमान है मैडम, लेकिन आप लोग बहुत से तथ्य छुपाते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको नोट कीजिए। चलिए, आपने बहुत कुछ बता दिया। अब जवाब लेती हूं, लेकिन दो फैक्ट्स मुझे क्लियर करने हैं। काउ स्लॉटर बैक टू 1964 लॉ, ये मैं डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट पढ़ रही हूं, तहसीन पूनावाला जी, और इसमें डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट में लिखा है कि 1964 एक्ट में जो गाय दूध नहीं पीती उसे मारना लॉ के अंडर अलाउड है, और कर्नाटक जो दूध नहीं देती उसको मारना या बुल्स को मारना, बुलक्स को मारना अलाउड है। तो इस पर वापसी की है कर्नाटक ने। ये मैं डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट पढ़ रही हूं, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे भेजी है। लेकिन असीम वकार साहब ने दो गलतियां कर दी। सुधांशु जी, आपने केरल की बात कही, इनको कर्नाटक की सुनाई दी। अब ये कह रहे हैं अगर राष्ट्रीय पशु आप गाय को बोल देंगे तो पूरे देश में हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर वक्फ जब सरकार सेंटर की कर रही है तो कोई और स्टेट इस पर कुछ नहीं कर सकती, सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल होगा। वो इनकी बात समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे राज्यों को हक है। ये इतना कंफ्यूजन क्यों है सुधांशु जी? देखिए, कोई भी दर्शक समझ सकता है, बहुत साफ साफ संविधान में लिखा है, केंद्र के कॉन्ट्रडिक्शन में कोई भी राज्य अपना वो नहीं बना सकता। भाई ये बताइए, क्या यूसीसी संविधान के खिलाफ है? मैं पूछ रहा हूं, ये तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है। एक नहीं, एक दर्जन बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पे कह चुके हैं। आप ये बताइए, केंद्र के किस लॉ के खिलाफ है और कहां पर ये उत्तराखंड में लिखा है कि केंद्र के लॉ को हम नहीं मानेंगे? जैसे सीएए के खिलाफ गाय का गोश्त ने किया, उन्होंने कहा केंद्र का कानून के खिलाफ। आज जो कर्नाटक विधानसभा ने शब्द प्रयोग किया है केंद्र के कानून के खिलाफ, अगर आप केंद्र के कानून के खिलाफ शब्द बोलते हैं तो सरासर असंवैधानिक है। फिर बीच में बोलने लगे आप। अभी आप हमसे कह रहे थे बोलने दीजिए, जैसे ही फैक्ट पे कमजोर पड़ते हैं सर बीच में। सर आपसे मैंने जय सवाल पूछा गाय पर, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? मैं बताना चाहता हूं साहब, अरे भाई पूरी बात तो सुनिए। अरे भाई एक एक करके आपने दर्जन भर सवाल पूछे तो एक एक करके जवाब दे रहा। अब आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2। आपने कहा धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, तो मैं बताना चाहता हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर के रूप में संभवतः जून या 10 जून है या 10 मई है 1950 जब रिजर्वेशन का ऑर्डर जारी किया है, तो उन्होंने कहा सिर्फ जो हिंदू एससी हैं उनके ऊपर लागू होगा, क्योंकि एससी की व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में है। देखिए क्या गजब ये लोग हैं। वैसे तो इस्लाम बराबरी का मजहब है, मगर हमारे यहां एससी होते हैं। एससी आपके यहां कैसे होते हैं भाई? अगर आपके यहां एससी हैं तो जिन हिंदू धर्म शास्त्रों के आधार के ऊपर उनको एससी माना गया, वो मानते हैं आप उसको? मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। और फिर मैं कहना चाहता हूं, संविधान पे डाका तो आप लोगों ने डालने की कोशिश की। जब सच्चर कमेटी में यह लिखा गया कि मुस्लिम एससी को भी मिलना चाहिए, तो पहली मुझे बात साफ किया जाए कि इस्लाम वो जात मानता है और वही जात मानता है जो हिंदू थे। तो फिर तो घर वापसी के आधे घर में खड़े हो, ये बोल दो भाई।